सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी किस चीज़ में चाहिए होती है? कुछ लिखने में, या कोई आर्ट बनाने में, या फिर यूट्यूब के वीडियोस बनाने में? व्हाट इफ अगर इनमें से कुछ भी खुद से ना करके सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा लिया जाए? आजकल तो मार्केट में बहुत सारे नए नए टूल्स आ रहे हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। मुझे इस चैनल पे एक वीडियो बनाने में 1 वीक के अराउंड लगता है। पहले मैं रिसर्च करता हूँ, फिर स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर उसे रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसके बाद मैं एडिटिंग करता हूँ, तब जाके कहीं एक वीडियो बन पाता है। पर वहीं एक मेरा दूसरा चैनल है जिसपे मैं AI का यूज़ करता हूँ, और मुझे बस AI को वीडियो का टॉपिक बताना होता है। जो स्क्रिप्टिंग होती है वो भी AI करता है, रिसर्च भी AI करता है, और वॉइस ओवर भी मैं AI से ही करवा लेता हूँ। और इसीलिए कुछ घंटों में ही 8 से 10 वीडियो रेडी हो जाते हैं। मतलब कि एक वीडियो को बनाने में शायद 15 से 20 मिनट लगे। डिफरेंस देख रहे हो? कहाँ 15 से 20 मिनट और कहाँ 1 वीक। इससे पहले कि आप मुझे बोलो कि AI का यूज़ कर ले इस चैनल पे भी, किसने मना करा है? ये जो स्क्रीन पे वैल्यूज आ रही है उन्हें डिवाइड करना, ज़रा डिवाइड थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा शायद, तो प्लस ही कर लो। अभी जो हमने एक्टिविटी करी, इससे मैं 2 चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली तो ये कि जब हमारा माइंड किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता तो हमें ज़्यादा वक्त लगता है उस काम को करने के लिए, एज कम्पेयर टू द सिचुएशन जब हमारा माइंड प्रिपेयर्ड होता है किसी काम को करने के लिए। अभी अगर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इस एक्टिविटी के बारे में बताया होता तो शायद आपको थोड़ा कम वक्त लगता कैलकुलेट करने में। अब सोचो अगर हम AI को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने लग गए और हमारी प्रॉब्लम्स हम AI से सॉल्व करवाने लग जाएंगे, तो जब हमारे सामने अचानक कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी तो आपको नहीं लगता हमारा माइंड काफ़ी स्लो रिएक्ट करेगा और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? क्योंकि हमारे माइंड को तो आदत हो चुकी होगी ना AI को यूज़ करने की। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे एग्री करो ही, अगर डिसएग्री करना है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, और अगर एग्री भी करते हो तो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं आपके विचार ज़रूर जानना चाहूँगा। और इस वीडियो को भी पूरा देखें क्योंकि मैं आगे चल के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दूंगा और AI के फेवर में भी बात करूँगा। और दूसरी बात जो उस एक्टिविटी से मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जिस काम को आप बार बार करते हैं उससे आपकी मसल मेमोरी उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाती है वक्त के साथ में। जैसे अभी इस एक्टिविटी को हमने करा, भले ही आपके साथ में प्रॉब्लम अचानक आई हो डिवाइड और प्लस की, लेकिन आपने अपनी लाइफ में प्लस और डिवाइड इतनी ज़्यादा बार कर रखा है कि वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा बेटर समझ आएगा। जैसे कि आप किसी नए रास्ते पे जाते हैं तो आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ता है कि आप लेफ्ट लोगे या राइट लोगे, पर वहीं जब बात आपके खुद के घर के रास्ते की आती है जहाँ पे आप पता नहीं कितनी बार आ जा चुके हो, तो वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ता, आपका ध्यान कहीं और होता है, फिर भी आप अपने घर पे पहुँच जाते हो। आपका माइंड सही डिसीजंस ले पाता है कि लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, और इतना मुश्किल नहीं होता आपके लिए घर पे पहुंचना। अब सोच के देखो कि आपका हर सोचने वाला काम जिससे आपके माइंड को चैलेंजेस मिलते थे, अगर वो AI करने लग जाएगा तो आपकी मसल मेमोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाएगी, और आपको वो काम अगर बिना AI की करना होगा तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे उस सिंपल से काम को करने के लिए। अभी तो AI हमारी लाइफ में आना स्टार्ट हुआ है, बहुत कम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे ऑलमोस्ट हर कोई इसे यूज़ करने लगेगा। एक एग्जांपल देता हूँ कि आप AI को कैसे बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। अभी आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे होता है तो आप क्या लिखते हो? ज़्यादा सादा हैप्पी बर्थडे, और अगर स्पेशल फ्रेंड हो तो एक लाइन और ऐड कर देते हो। लेकिन वहीं आपको अगर AI को यूज़ करना हो तो आप AI को जाके उसका नाम बताओ, उसकी एज बताओ, आपकी जो मेमोरीज है उस फ्रेंड के साथ में वो बताओ, और फिर लिखो राइट अ सॉन्ग अबाउट इट। AI ऐसा मस्त सा सॉन्ग लिखेगा ना कि आपका फ्रेंड उसे पढ़ के बहुत खुश हो जाएगा। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है AI को यूज़ करने का। लोग AI का यूज़ करके बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे कोई बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में बना सकता हूँ। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट भी व्हाट्सएप पे एक ऐसा AI लेकर आ रही है जो हमारे देश के किसान काम में ले सकेंगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। मान लो उनकी फसल में कोई कीड़ा लग जाता है तो वो लोग AI से पूछेंगे कि हमारी फसल में इस तरह का कीड़ा लगा है और हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। व्हाट्सएप इसलिए चुना गया क्योंकि व्हाट्सएप की रीच बहुत हाई है। गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा था वो ये था कि AI को ट्रेन करना था इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस में, क्योंकि भारत के गाँव में रहने वाला किसान थोड़ी बोलेगा हे सिरी कॉल पेस्ट कंट्रोल। अब रही बात माइंड के स्लो होने की और वीक मसल मेमोरी की, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। तो आपको नहीं लगता हमारा माइंड काफी स्लो रिएक्ट करेगा? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक टाइम पे लैंडलाइन फोन चला करते थे, तब लोगों को बहुत सारे फोन नंबर याद रहते थे। अब शायद आपको 2 या 3 फोन नंबर याद होंगे मुश्किल से। तो अब क्या आपकी मसल मेमोरी वीक हो गई? आपका माइंड स्लो काम करने लग गया? नहीं ना। नई टेक्नोलॉजीज के साथ नए चैलेंजेस आते ही हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग अडप्ट करना पड़ता है, और हर चीज़ के फायदे और नुकसान तो होते ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए डिफरेंट नज़रिया से अभी जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।